तुमने उन डाकुओं को कहाँ भगा दिया और लूट का माल कहाँ रखा है? वो डाकू हैं, ये तुम डाकू हो। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का वेश बनाकर आए हैं। तो क्या ये सत्य है कि तुमने उन डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल छोड़कर यहाँ से भाग जाओ? हाँ महाराज, परंतु जब तुमने मान लिया कि तुमने स्वयं उन लोगों को कहा कि लूट का माल अंदर रखकर भाग जाओ, तो उसके पश्चात और क्या परंतु रह जाता है? मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता। परंतु उस पाप और अन्याय से भरे गैर वातावरण में फंसा हुआ हमारा एक परम भक्त वहां है, विदुर। ये बताओ कि वहां हमारे प्रिय विदुर की क्या परिस्थिति है? वो तो आपके दर्शनों के लिए बड़े उतावले हैं प्रभु, बड़े उतावले हैं। हम उनसे भी अधिक उतावले हैं अक्रूर जी, अपने धर्मराज के दर्शनों के लिए। धर्मराज? आपने उन्हें धर्मराज कहा प्रभु? हाँ अक्रूर जी, वे धर्मराज ही हैं जिन्हें महर्षि मांडव्य के श्राप के कारण इस धरती पर मनुष्य योनि धारण करनी पड़ी है। मांडव्य मुनि का श्राप धर्मराज को? भगवान कृपा करें तो इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दें कि स्वयं धर्मराज को मुनि का श्राप कैसे लगा। ये सब माया के खेल हैं अक्रूर जी। देखो माया कितनी प्रबल है। पूर्व काल में एक महान तपस्वी महर्षि मांडव्य हो गए हैं, जिन्होंने अपनी तपोबल की शक्ति के द्वारा ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। एक बार राजा के सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे। हे ऋषि महाराज, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। वे हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। इसलिए कृपा करके हमारा धन माल अपनी कुटिया में छिपा कर रख लीजिए और हमें भागने का कोई मार्ग बताइए। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारी सहायता करो, वो हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। कोई बात नहीं, हमारी कुटिया में सामान रख दो और तुम लोग इधर से नहीं उस रास्ते से निकल जाओ। चलो चलो। वो डाकू लूट का सारा माल साधु की कुटिया में रख गए हैं और साधु ने उन्हें रास्ता भी दिखाया है। अवश्य अवश्य ये भी उन्हीं का आदमी है। इसे पकड़ लो। चलो जाओ। तुमने उन डाकुओं को कहां भगा दिया और लूट का माल कहां रखा है? वो डाकू हैं, ये तुम डाकू हो। हम डाकू नहीं हैं, हम राजा के सिपाही हैं, सिपाही। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का वेश बनाकर आए हैं। ये देखो। ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि तुम डाकू हो, उन्हें लूटना चाहते हो। वो मेरी शरण आए थे, मैंने उनका धन अपनी कुटिया में रखकर उन्हें भगा दिया।
अब तुम कहते हो कि वो डाकू थे। सत्य क्या है? इतने भोले मत बनो पाखंडी बाबा, तुम उन्हीं डाकुओं के साथी हो। बांध लो इसे। परंतु मेरी बात तो सुनो। अब ये परंतु वरंतु सब राजा के सामने कहना। ले चलो इसे। महाराज, इस अपराधी ने अपने पड़ोस में रहने वाली विधवा स्त्री की हत्या इसलिए की कि इसको इस बात का ज्ञान हो गया था कि उस स्त्री ने अपने घर में बहुत सारा धन छिपा कर रखा हुआ है। यदि उसने अपना धन छुपा कर रखा हुआ था तो इसे इस बात का ज्ञान कैसे हो गया? वो स्त्री इसे बहुत अच्छा आदमी समझती थी, इसलिए अपने पति की मृत्यु के बाद उसने बड़े भोलेपन से इससे यह परामर्श चाहा कि जो पैसा उसका पति छोड़ गया है, उसका पता यदि चोर डाकुओं को मिल गया तो वो सारा धन लूट कर ले जाएंगे। उसकी रक्षा कैसे की जाए? तो इस आदमी ने उस स्त्री को यह सुझाव दिया कि अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो और उसमें उस धन को छुपा दो। और गड्ढा खोदने में सहायता के बहाने एक रात यह आदमी उसके घर गया। जब दोनों ने मिलकर वो गड्ढा खोदा तो इस आदमी ने उस स्त्री की हत्या करके उसको गड्ढे में दबा दिया और स्वयं उसका धन लेकर भाग गया। महाराज, इसे नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। नहीं, 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 दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए महाराज। केवल तुमने चोरी की होती तो हम तुम पर अवश्य दया करते, परंतु तुमने तो एक अबला के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम दया के पात्र नहीं रहे। ले जाओ इसे। नहीं, 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 हाँ, नहीं। इस साधु को क्यों लेकर आए हो? महाराज, ये साधु नहीं, ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है। खांडव वन के जंगलों में आजकल कुछ डाकुओं की टोली ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। ये बड़े निर्मम लोग हैं महाराज। हर आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को लूटते हैं और फिर उनका वध कर देते हैं। महाराज, ये समाचार मिलने पर मैंने अपने कुछ सिपाहियों को उस जंगल में व्यापारियों के वेश में भेजा। जब उन डाकुओं ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें लूटा और फिर उनका वध करना चाहा, तो हमारे सैनिकों ने भी अपने शस्त्र निकाल लिए। सैनिकों को देखकर सारे डाकू भाग खड़े हुए, परंतु उनका पीछा करते करते जब हमारे सैनिक इस साधु की कुटिया में पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि लूट का सारा माल इसकी कुटिया में छिपा कर रखा हुआ है। जिससे यह पता चलता है महाराज कि यह साधु भी उन्हीं की गिरोह का एक डाकू है, जो झूठ मूठ का साधु बनकर तपस्या का ढोंग रच रहा है। परंतु वास्तव में यह उनके माल की रक्षा करता है। महाराज, इसका क्या प्रमाण है कि लूट का सामान इनकी इच्छा से उस कुटिया में रखा गया था? हो सकता है ये ध्यान में बैठे हों कि किसी दूसरे ने वहां सामान रख दिया हो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमारे सैनिकों ने उन डाकुओं के साथ इस साधु को बात करते देखा था
और यह भी देखा था कि ये साधु उन्हें संकेत से यह बता रहा था कि ये सारा माल यहां छोड़कर यहां से भाग जाओ। तो क्या यह सत्य है कि तुमने उन डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल छोड़कर यहां से भाग जाओ? हाँ महाराज, परंतु जब तुमने मान लिया कि तुमने स्वयं उन लोगों को कहा कि लूट का माल अंदर रखकर भाग जाओ, तो उसके पश्चात और क्या परंतु रह जाता है? तुम तो वो पाखंडी हो जिसने ना केवल साधुवेश का अपमान किया है, बल्कि हम जैसे सांसारिक मनुष्यों की जो आस्था, जो श्रद्धा, जो विश्वास साधु संतों के प्रति होता है, तुमने हमारी उस श्रद्धा, उस विश्वास की हत्या की है। मानव की हत्या करने वाला महापापी होता है, परंतु जो श्रद्धा, जो विश्वास की हत्या करता है, वो तो उससे भी बड़ा पापी होता है। ऐसा पापी इस धरती पर रहने योग्य नहीं है। इसे आज ही नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। ले जाओ इसे। महर्षि की योग शक्ति के कारण वो सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी। और अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा वो उस सूली की नोक पर बैठे बैठे ही तपस्या करते रहे। ये चमत्कार देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब राजा तक बात पहुंची, क्या वे महामुनि मांडव्य हैं? तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, उनके इस चमत्कार की चर्चा सुनते ही वहां लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। उस भीड़ में एक साधु भी था। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये तो स्वयं महर्षि मांडव्य हैं। और फिर उसने उन्हें शूली से उतर जाने को कहा, परंतु महामुनि ने यह कहकर उतरना अस्वीकार कर दिया कि मैं तो अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब तक मैं उनके राज्य में हूं, सो आदेश के बिना मैं शूली से नहीं उतर सकता। यह तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमें तुरंत उनके पास चलकर क्षमा मांगनी चाहिए। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, क्षमा है दया निधान, क्षमा। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी एक भूल के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दीजिए। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं। मैं उसे प्रायश्चित के तौर पर सहर्ष स्वीकार कर लूंगा।
नहीं राजन, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जिस परिस्थिति में तुम्हारे सैनिकों ने मुझे देखा, उस परिस्थिति के अनुसार तुमने जो न्याय किया वो उचित ही था। इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल ने उस क्षण ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा कि किस कारण मुझे इस दंड का भागी होना पड़ा। हे राजन, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपका दिया हुआ दंड भोग लिया है। आपकी शूली इससे अधिक मेरे शरीर का छेदन नहीं कर सकेगी। इसलिए अब यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण सीधा धर्मराज के पास जाना चाहता हूं। हे मुनिवर, मुझे और लज्जित न करें। यदि हो सके तो मुझे अपनी सेवा का कुछ तो अवसर प्रदान करें, जिससे मेरा कुछ तो प्रायश्चित हो सकेगा। वो फिर कभी सही राजन, तुम्हारा कल्याण हो। इसे भाग्य का विधान समझकर महर्षि ने किसी पर क्रोध नहीं किया, परंतु वहां से वे सीधे धर्मराज के पास गए। मैंने जानते हुए तो अपनी आयु में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। हे तपमूर्ति, बाल्यपन में आप पतंगों के पुच्छ भाग में सीके घुसेड़ दिया करते थे। उसी कर्म का यह फल आपको प्राप्त हुआ। धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। सो तुमने बाल्यपन में की हुई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठने वाला अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय करने का पाप लगता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर किसी पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्म, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण करके एक शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। सो महात्मा मांडव्य के श्राप के कारण वे साक्षात धर्म ही है, जो इस धरती पर विदुर रूप में एक शुद्राणी दासी की कोख से जन्मे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। अब मैं समझा प्रभु, उनके हृदय में आपके प्रति इतनी अगाध भक्ति क्यों है। क्या वो स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं? नहीं,
इस समय उनका यह शरीर प्रकृति के बंधनों में बंधा हुआ है, जिसके कारण मनुष्य को अपने पूर्व जन्म और अपने भविष्य का बोध नहीं होता। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं। इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तब तक उन्हें महर्षि के श्राप का फल भोगने दीजिए और माया का खेल देखते रहिए। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है, और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। जो आज्ञा, द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। परंतु यहां से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहां से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। प्रभु के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। कहां? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। वहां उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। जो आज्ञा। प्रभु की इच्छा जान कर जल को लिया समेट, किया सिंधु ने नाथ को द्वीप द्वारिका भेंट, जल को लिया समेट। शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ
परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स? हे माता, कोई भी प्राणी संसार में छोटा या बड़ा कार्य करना चाहे तो केवल शक्ति के द्वारा ही कर सकता है। हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? इसलिए हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए और माता, मेरा कार्य सफल हो जाए। हे माता, कल्पना शक्ति भेजो माता। तथास्तु। कह तथास्तु महाशक्ति ने धरा कल्पना रूप, शिल्पी के मस्तिष्क में हुआ प्रकाश अनूप, हुआ प्रकाश अनूप। हे विश्वकर्मा, देवराज इंद्र को विश्वकर्मा का प्रणाम। हे देवशिल्पी, इस समय आप प्रभु की वो महान सेवा करने जा रहे हैं जिसका सौभाग्य सारे ब्रह्मांड में आज तक और किसी को नहीं मिला। अर्थात जिनके संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, उनका अपना घर आप निर्माण करने जा रहे हैं।
इस ऐतिहासिक अवसर को हम भी खोना नहीं चाहते। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस महान सेवा में कुछ योगदान का अवसर आप हमें भी दीजिए। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए। कहिए आपकी क्या इच्छा है? हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्यु लोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। देवराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं। इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। देवराज इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा को स्वर्ग से लाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया है। प्रभु, कुबेर ने देवताओं के अक्षय पात्र को भेंट किया है। उस अक्षय पात्र को मैंने द्वारिका के आकाश में स्थापित कर दिया है। प्रभु, हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। क्षमा करें प्रभु, परंतु मथुरा को शत्रु सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। मथुरावासी जाएंगे कैसे? उसकी चिंता आप न करें देवशिल्पी। मथुरावासी भी चले जाएंगे और शत्रु का घेरा भी वही रहेगा। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ क्रूर जी। कहिए, क्या आज्ञा है प्रभु? आज्ञा तो कुछ भी नहीं, परंतु आपको यह बताना है कि अब वो समय आ गया है जब हम मथुरा का त्याग कर दें। प्रभु, ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि यहां से निकलकर जाएंगे कहां? जिस नगरी में जाना है उसका निर्माण हो चुका है। परंतु यहां से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहां से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। जो भी हमारे आश्रित होगा उसके योगक्षेम का प्रबंध हमारे जिम्मे होगा। जी प्रभु। इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि इस नगरी को भूखा मार देंगे। यवन की सेना मथुरा को पश्चिम की ओर से घेर ले, मगध की सेना उत्तर की ओर, महाराज शल्य पूर्व की ओर। राजकुमार शिशुपाल, आप मथुरा को दक्षिण की ओर से घेर लें। घेरा इतना मजबूत हो
कि मथुरा के सभी मार्ग चारों ओर से बंद हो जाए, न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर निकल सके। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज का एक एक दाना भी नगर के अंदर न आ सके। मेरे लिए क्या क्या है सर्वेश्वर? योग माया, इस समय मथुरा में हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपने आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहीं रहते आए हों। वहां जाने वाले प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में जो भी कामनाएं निहित हों, उन सब को पूर्ण कर दो। जो आज्ञा सर्वेश्वर। योग माया ने केवल अपने आंचल के संकेत मात्र से जिन भक्तों को क्षण भर में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया था, उनकी बुद्धि को भी महामाया ने कुछ इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि उन सबको ऐसा लगने लगा जैसे वे सदा से इसी नगर में रहते आए हैं। उन्हें इस बात का भान भी नहीं हुआ कि वे किसी दूसरे नगर से यहां आए हैं। उनके जीवन का दैनिक व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा जैसे सदा से चलता आया था। सब गए, परंतु श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उन्हें जरासंध के साथ कुछ लीला करनी थी। जरासंध की सेना मथुरा के गिर्द चारों ओर से घेरा डाले खड़ी थी। उनके इस घेरे से मथुरा को छुड़ाना आवश्यक था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही बाहर निकलकर आकाश मार्ग से भागना शुरू कर दिया। जरासंध ने उन्हें अकेले भागते देखा तो उन्हें पकड़ने के लिए वो अपनी सेना के साथ उनके पीछे भागा। अरे पीछे करो कृष्ण का, जाओ पीछे करो। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण और बलराम भागते भागते उस पर्वत में छिप गए। जरासंध ने सारे पर्वत को घेरकर उसके चारों ओर आग लगा दी। इन्हीं पहाड़ियों में कृष्ण छुपा हुआ है, जाओ इन पहाड़ियों को आग लगा दो। कान्हा, हाँ दाऊ भैया। विश्वकर्मा ने नगरी तो बहुत सुंदर बनाई है। अति सुंदर। चलो दाऊ भैया देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखें। आओ दाऊ भैया, चलो पहले इंद्र सभा देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखें। इतना सुंदर स्थान कहां से ढूंढा? आप नहीं पहचानते दाऊ भैया? वास्तव में ये द्वीप आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति है। मेरी ससुराल?
हाँ, मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। जिस राजकुमारी रेवती से आपका विवाह निश्चित हुआ है, ये स्थान उन्हीं के दादा महाराज रेवत की राजधानी थी कभी। सो ये आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति हुई। तो चलो दाऊ भैया, चलकर गृह प्रवेश करें। हाँ हाँ, चलो। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। हाथ जोड़ विनती करें सब श्रद्धा के साथ। निज नगरी में आपका स्वागत है श्रीनाथ, स्वागत है श्रीनाथ। पदवंदन कोटिशः पदवंदन, अभिनंदन हार्दिक अभिनंदन। पदवंदन कोटिशः पदवंदन। प्रेम से पधारो प्रभु अपने धाम, प्रेम से पधारो प्रभु अपने धाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय बलराम, जय श्री कृष्ण जय बलराम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम। द्वारिकाधीश को प्रणाम। पुण्य मुहूर्त धन्य घड़ी शुभ आई। गृह प्रवेश पर लीजिए नाथ बधाई। पग रुके नहीं रोके, नाचे मतवारे होके। पग रुके नहीं रोके, नाचे मतवारे होके। शोभा चहुंदिश नैना विराम, शोभा चहुंदिश नैना विराम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। किया धरा को धन्य धरा पर अपना धाम बना के। देव हरे जय देव हरे, मृत्युलोक को अमर किया, गोलोक यहाँ पर लागे। देव हरे जय देव हरे। मुक्ति द्वार खोला दीवों पर, द्वारावती बसा के। देव हरे जय देव हरे। पाप ताप संताप मिटेंगे इस तीरथ में आके। देव हरे जय देव हरे। पूरी है ये पूरियों में, धामों में धाम, पूरी है ये पूरियों में, धामों में धाम।
द्वारकाधीश को प्रणाम। बहुभांति नर्तन कियो सुरगणनाथ के गुण गाएगे। गरिमामयी द्वारावती को शीस पुनि पुनि नाएगे। प्रस्थान निज निज धाम को सब करत आशीष पाएगे। प्रस्थान निज निज धाम को सब करत आशीष पाएगे। प्रभु से आशीष पाएगे, दिव्य दर्शन पाएगे।